दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अब अतिथि शिक्षक को लेकर फिर से कल एक नया आदेश जारी हुआ है, जिसमें लगभग अतिथि शिक्षक की जो भर्ती है वो फिर से आगे बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब चलिए हम आपको दोनों खबर एक एक करके क्रमशः दिखाते हैं। सबसे पहले ये ग्वालियर पत्रिका की न्यूज़ आपको दिखाते हैं। अब अतिथि शिक्षक को नियुक्ति का इंतज़ार। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति फिलहाल पड़ी खटाई में। ठीक है, खटाई में तो पड़ी है, अतिथि शिक्षकों को नुकसान है जो है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान तो शिक्षा व्यवस्था को हो रहा है। त्रैमासिक एग्ज़ाम हो चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी गेस्टों की नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं, जिसके कारण कई सारे विद्यालयों में दूसरे सब्जेक्ट का टीचर ना होने की वजह से दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। ये सारी समस्याएं हैं। एग्ज़ाम हो रहे हैं, सिलेबस कवर नहीं हो पा रहा है, उसके बाद आपका 30% लगा ही हुआ है। ये बहुत सारी समस्याएं हैं और सबसे ज़्यादा नुकसान तो बच्चों का हो ही रहा है, क्योंकि उनकी पढ़ाई एकदम से ठप हो चुकी है। अब आधे गेस्ट टीचर लगभग हुए हैं, आधे जो बाहर हैं उनका सब्जेक्ट कौन देखे, किस हिसाब से देखे, सब्जेक्ट टीचर ही उसको अच्छे से कवर कर पाएगा। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं। हम आपको खबर दिखाते हैं। ग्वालियर पत्रिका की ये खबर है, स्कूल शिक्षा विभाग के विद्यालयों में नए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति फिलहाल खटाई में पड़ गई है। इन शिक्षकों की नियुक्ति कब होगी यह किसी को पता ही नहीं है। ऐसे में अब अतिथि शिक्षक नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। ग्वालियर संभाग में कई ऐसे स्कूल हैं जहां शिक्षकों की कमी है। ये तो मात्र ग्वालियर संभाग की बात कर रहा है, ऐसे पूरे, चाहे वो रीवा संभाग हो, चाहे वो कोई भी संभाग हो, सभी संभाग में ये है। ग्वालियर संभाग में ऐसे कई स्कूल हैं जहाँ शिक्षकों की कमी है, और इस कमी को दूर करने के लिए पुराने और नए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति किया जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके लिए DPI द्वारा पूरी तैयारी भी कर ली गई है, और स्कूल शिक्षा विभाग ने भी सरप्लस शिक्षकों की काउंसलिंग कराकर जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी थी उन्हें पूरा कर दिया गया है। ठीक है, अच्छी बात है। जो सरप्लस टीचर हैं उनको ज़रूर भेजें, सर्जरी करना बहुत अनिवार्य है, लेकिन नुकसान बच्चों का भी हो रहा है। तो इसका अगर कोई ऑप्शन देख लिया जाए कि बच्चों का नुकसान ना हो, ज़रूरी है कि जल्दी से उसकी कुछ ना कुछ व्यवस्था कर दी जाए ऐसा। फिर बाद में या तो सर्जरी को थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया जाए, जिससे दिक्कत ना हो और पढ़ाई भी प्रभावित ना हो। पूरा कर लिया गया है। और इसके बाद जिन शिक्षकों ने काउंसलिंग में स्कूल का चयन नहीं किया था उनकी नियुक्ति अब प्रशासनिक स्तर पर की जाएगी। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग ने संबंधित स्कूल में पदस्थ जो पुराने अतिथि शिक्षक को एक और मौका देते हुए उनकी भी नियुक्ति कर डाली है। इसके चलते अधिकतर जो स्कूल हैं उसमें अतिथि शिक्षकों की कमी दूर हो गई है, लेकिन नए अतिथि शिक्षक जो आवेदन किया था उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में उनमें स्कूल शिक्षा विभाग को लेकर नाराज़गी है। जो अतिथि शिक्षक पुराने थे उनकी नियुक्ति हो गई है। लगभग बहुत सारे अतिथि अभी पुराने होने के बाद भी किसी न किसी कारण से छूट गए हैं, या तो पोर्टल में भी गड़बड़ियाँ चल रही हैं। बहुत सारे टीचरों की भी नियुक्ति नहीं हो पाई है, तो उनको भी तुरंत निराकरण कर और गेस्ट की नियुक्ति करवाई जाए, जिससे जल्दी ही बच्चों की जो पढ़ाई है वो संपूर्ण सही ढंग से चल सके। अब यहाँ पे देखिए जो जिला शिक्षा अधिकारी महोदय उनका क्या कहना है, हम आपको दिखाते हैं। काउंसलिंग और पुराने अतिथि शिक्षकों के माध्यम से हमारे पास जितने भी पद थे लगभग सभी भर लिए गए हैं। प्रशासनिक नियुक्ति के बाद यदि कोई जगह बचेगी तो वहाँ पर नए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। शहर के पद भरे, अब भेजा जाएगा गाँव। अधिकतर शिक्षक शहर के स्कूलों में ही नियुक्ति होना चाहते हैं। काउंसलिंग होने के बाद से शहर के सभी स्कूल जहां शिक्षकों के पद खाली पड़े थे वह भर लिए गए हैं। ऐसे में अब शिक्षकों को गांव में भेजा जा रहा है। अब हम आपको एक DPI का आदेश दिखाते हैं, आप ये देख सकते हैं। लोक शिक्षण संचालनालय का आदेश है, 1 अक्टूबर को जारी हुआ। ये समस्त संभागीय संयुक्त संचालक और समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश, अतिशेष शिक्षक जो वर्ग 1 और वर्ग 2 हैं विज्ञान की काउंसलिंग में विषय, वर्ग 1 और वर्ग 2 में विज्ञान विषय की जो काउंसलिंग है उसके लिए यहाँ पे आप देखेंगे विषयांतर्गत अधिशेष व्याख्याता एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग दिनांक 22/9/24 को एवं अधिशेष विज्ञान 10 के UDT एवं माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग दिनांक 27/9/24 को आयोजित की गई थी। उक्त काउंसलिंग में कतिपय लोक सेवक अनुपस्थित रहे अथवा उनके द्वारा शाला चयन हेतु असहमति दी गई थी। ऐसे अतिशेष समस्त लोक सेवकों को काउंसलिंग हेतु दिनांक 3 अक्टूबर को पुनः, यानी अब जो 3 अक्टूबर आ रहा उसको उपस्थित होने हेतु निर्देशित करें और संबंधितों को सूचना की तमीली कराएं, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आपको काउंसलिंग के माध्यम से शाला चयन हेतु अंतिम अवसर अब दिया जा रहा है। यदि आप अनुपस्थित रहते हैं तो आपको आगामी माह के वेतन भुगतान न होने पर आप स्वयं उत्तरदायी भी होंगे। उल्लेखनीय है कि कोश एवं लेखा द्वारा अतिशेष शिक्षकों के संबंध में यह सूचित किया गया है कि IFMIS पोर्टल में सालावार स्वीकृत पदों के आधार पर ही वेतन आहरित किया जाएगा। अतः काउंसलिंग में उपस्थित न होने
एवं शाला चयन न करने पर प्रशासनिक रूप से आपको अन्यत्र पदस्थ किया जा सकेगा। ये जो डेट है अभी आप देख सकते हैं, ये जो व्याख्याता उच्च माध्यमिक शिक्षक है इनके काउंसलिंग 3 अक्टूबर को है, और जो उच्च श्रेणी शिक्षक हैं विज्ञान के अथवा माध्यमिक शिक्षक हैं विज्ञान के उनकी भी 3 अक्टूबर है लास्ट ज्वाइनिंग की डेट, काउंसलिंग की डेट सॉरी। तो ये जो डेट है इसके बाद ये जहाँ जाएंगे वहाँ यदि पद रिक्त होगा तो वो भर जाएगा, और ये जहाँ से जाएंगे वहाँ पद रिक्त होगा। तो सीधी सी बात है, जब यहाँ से जाएंगे ये तो पद रिक्त होगा तो वहाँ पे पुनः चॉइस फिलिंग का मौका दिया जाएगा। यानी एक बार फिर लगभग डेट अभी और आगे बढ़ेगी, जो भी चल भी रही है अभी उसकी कोई समाप्ति की तिथि भी नहीं है, वो भी और आगे जाएगी। और लगभग जो अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग है उसमें अभी लग रहा है काफ़ी समय भी लग जाएगा पूरी सर्जरी होते होते, जिससे बच्चों का खूब नुकसान हो रहा है। तो कृपया यदि हो सके तो इसका कोई ऑप्शन ढूंढें और गेस्टों की नियुक्ति करें, जो भी जहाँ फंसे हुए हैं उनकी नियुक्ति तत्काल कराएं। नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें जिस सबके पास ये जानकारी पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।